प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी देखनी है रियल नंबर्स की। तो सिंपली यहाँ पे इक्वालिटी वाली लिखी है मैंने, इनइक्वालिटी में सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटी क्या होती है, ग्रेटर या लेस देन का साइन, ठीक है, यही आपके पास आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव को याद रखिए, रिफ्लेक्शन सेम टू सेम डिटो कॉपी। जैसे आप अपने खुद को आईने में देखते हैं तो आप सेम टू सेम नज़र आ रहा है ना पर्सन, तो इसी तरह सेम टू सेम जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आती है। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर ए और बी आपस में इक्वल है देन ऑब्वियसली बात है बी और ए भी इक्वल होंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये जो है ये चावल जो है 3 किलो है और दूसरे चावल जो है दूसरी साइड में है वो भी चावल 3 किलो है, दैट मीन्स कि दोनों सेम है, ठीक है। एक क्लास में स्टूडेंट 6 हैं, दूसरी क्लास में स्टूडेंट 6 ही हैं, तो वो 7 तो नहीं हो जाएंगे ना, सेम टू सेम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एक सिमेट्री में जो वो चीज़ चल रही है। देन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में मतलब कि दो चीज़ें होती हैं। ट्रांजिटिव में एक तीसरा बंदा भी आता है, कहता है कि वो खरबूजे वाली बात नहीं होगी एसोसिएशन में जैसे पढ़ाया था, तो ये ट्रांजिटिव आगे ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स के ए अगर बी के इक्वल है और बी किसी एक और नंबर सी के इक्वल है तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ धीरे रखना। अगर 1 एक्स के इक्वल है और एक्स जो है वो वाई के इक्वल है तो 1 और वाई भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन क्या होती है, दोनों साइड ए और बी इक्वल है, आपस में इक्वल है, उनमें हम एक नंबर और वो सेम टू सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। जैसे इधर क्या ऐड हुआ है, सी को हमने इधर भी ऐड कर दिया, सी को इधर भी ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे ये 1 था, ये भी 1 था, ठीक है। अगर इधर भी हम 2 प्लस कर दें और सेम इधर भी 2 प्लस कर दें, दोनों साइड 3 3 रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो दैट इज़ द मीन कि एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों सेम इक्वालिटी में चल रही होती हैं, लेकिन एक थर्ड नंबर होता है जिसको हम दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, सेम नंबर ऐड करेंगे तो वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं कह देती हूँ ये लेस देन है और यहाँ पे भी लेस देन ही होगा। अगर हम ये 1 है और ये 2 है, सॉरी ये 3 है और ये वो 2 है, ठीक है। 3 में +1 करो और 2 में +1 करो तब ये 4 होगा और ये लेस देन जो है ये ग्रेटर देन होगा 3 से। तो सेम यही चीज़ है, इनइक्वालिटी में भी यही चीज़ हो जाती है। फिर है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही चीज़ रोल हो रही है कि ऊपर हमने प्लस कर दिया था, इधर नीचे सेम एक ही नंबर को दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेम वही चीज़ है कि आपने सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन प्रॉपर्टी, सेम नंबर को दोनों तरफ डिवाइड कर देनी है। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि आपके पास ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना बी कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर ए, हम बी को उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना कि वो उनका सब्स्टिट्यूशन लगता है आपके पास। हाँ देखें, एक टीचर है, टीचर को आपकी क्लास में अगर वो एक दिन नहीं आ रहा तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट देने दूसरा टीचर जाता है, ठीक है। आल्दो भी वो आपको पढ़ा नहीं रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जगह टीचर आया, वो देखे स्टूडेंट तो आपके पास खड़ा हो गया, आपको पढ़ाना तो नहीं शुरू कर देगा ना। तो सब्स्टिट्यूट अगर ए की जगह हमने बी को लिया है या आपका एक टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है तो न्यू टीचर आया उसकी जगह मैथ्स का टीचर, तो वो उस टीचर की उस सब्स्टिट्यूट करके उस टीचर को आया ना, दोनों मैथ्स के टीचर थे तो मैथ्स भी तो आपको पढ़ाने आए, तो ए इज़ इक्वल्स टू बी, तो बी उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम अपनी तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं।